दोस्तों आज के टाइम में भारत का एक मूव किस दिशा की ओर जा रहा है ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि भारत अगर कोई एक निर्णय ले रहा है तो उससे वो कई चीजों को हिट कर रहा है, जिसमें आज सामने निकल कर आया है कि भारत का एक मूव टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश, साथ साथ ही अमेरिका, इन चारों देशों को इतनी तेजी से हिट किया है कि इनके द्वारा जो रिएक्शन है वो क्लियर देखा जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इस न्यूज में देख सकते हो, वन डील थ्री सेटबैक, हाउ इंडिया कुक्ड टर्की पाकिस्तान बांग्लादेश विथ ईयू ट्रेड डील एग्रीमेंट। दोस्तों होता क्या है, ये यूरोपियन यूनियन की एक लीडर है जो कि फिलहाल में भारत आती है 27 जनवरी के दिन, यानी कि 26 जनवरी को इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है और 27 जनवरी को इनके साथ में एक डील की जाती है। भारत के साथ में ये डील करती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील होने के बाद में ये दो देश आपको नजर आ रहे हैं, टर्की और पाकिस्तान, साथ साथ ही एक है बांग्लादेश और दूसरा है अमेरिका। ये चारों देशों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इन चारों देशों को नुकसान क्या होता है, आप थोड़ा सा इसमें समझिए। इंडिया ट्रेड डील विथ यूरोपियन यूनियन हैज एक्यूज्ड रिपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर टू द यूनाइटेड स्टेट एज वेल, नॉट ओनली बांग्लादेश बट पाकिस्तान, even the United States and Turkey will feel the heat of the historic ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। मैंने आपको बताया अमेरिका, बांग्लादेश और टर्की, इन तीनों देशों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि एक एक करके हम इस चीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यह है कि किसी भी देश में, जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके तहत भारत की हर वस्तु है यूरोपियन यूनियन में 0% जो ड्यूटी फ्री है उसके तहत जाएंगी, यानी कि बिना कोई टेरिफ के, बिना कोई टैक्स के भारत की सारी वस्तुएं यूरोपियन यूनियन में बिकेंगी, जिससे भारत की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी पूरे यूरोप के अंदर। अब यूरोपियन यूनियन ने टर्की के साथ में एक डील करके रखी है, उन दोनों का एक एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट इस तरह का है कि जो भी वस्तुएं भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन के अंदर बेची जाएंगी जिस प्राइस के तहत, उसी प्राइस में वो जो वस्तुएं हैं वो टर्की के अंदर बेची जाएंगी। मतलब मान लीजिए भारत की कोई वस्तुएं पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बिना 100 रुपए की वस्तु है 120 रुपए में बिकती थी, तो अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है तो 100 रुपए की वस्तु है 100 रुपए में ही यूरोपियन यूनियन के अंदर जाएगी। अब उसी के तहत उतने ही रुपए में, यानी कि 100 रुपए में वो टर्की के अंदर जाएगी। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा इंडिया का हुआ कि हमने सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में किया, लेकिन टर्की के अंदर भी हमारी वस्तु सस्ती हो गई। अब टर्की के अंदर भी हमारी जो वस्तुएं हैं वो तेजी से बिकेंगी। लेकिन नुकसान क्या हुआ, नुकसान हुआ टर्की का। टर्की का क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो एफटीए है वो ईयू के साथ में किया है, ना कि टर्की के साथ में। मतलब अब टर्की से आने वाली कोई भी वस्तु है जो इंडिया में आती थी वो उसी प्राइस पे आएंगी जो कि पहले आया करती थी। हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि हमने जो चीजें ईयू को बेची है वही प्राइस में हमारे पास भी चीजें टर्की के द्वारा आए। इसका मतलब टर्की की वस्तु तो वही प्राइस में रहने वाली है, बट हमारी जो वस्तु है वो बिना टैक्स के टर्की के अंदर जाएंगे, जिससे टर्की को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं टर्की की मीडिया भी इस चीज को कवर कर रही है कि इंडिया यूरोपियन के बीच में जो डील हुई है वो डील एक बड़ा थ्रेट बनने वाली है अंकारा के लिए, यानी कि टर्की की जो राजधानी है अंकारा, किसी भी राजधानी को न्यूज़पेपर में इसी तरह से कवर किया जाता है उस देश के नाम के साथ में। दोस्तों ये चीजें होना बहुत जरूरी थी। दरअसल होता क्या था, पहले के टाइम में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये टर्की ने क्या है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प की थी, चाहे फिर वो ड्रोन के मामले में हो, चाहे फिर वो हथियार के मामले में हो, या फिर यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के साथ में बोलने वाली बात हो। ये सारी चीजों में जो है टर्की ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, तो ये सब कुछ तो होना ही चाहिए था। साथ में अब बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ में क्या हुआ है, भारत और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील होने के बाद में बांग्लादेश की जितनी भी टेक्सटाइल मिल्स है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। होता क्या है, थोड़े दिन पहले जो ये मोहम्मद यूनस है ये एक बात बोलते हैं, मतलब एक इंटरव्यू चल रहा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये सब चीजें बताई जाती है उनके द्वारा कि भारत के ऊपर क्या है, अमेरिका ने पहले से 50% टैरिफ लगा करके रखा है, जिस वजह से भारत की जो टेक्सटाइल मिल्स है वो इतनी अच्छी से व्यापार कर नहीं पा रही है। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को जो है बांग्लादेश के अंदर अपनी जो टेक्सटाइल मिल्स है वो ओपन करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि भारत बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल मिल्स ओपन करेगा तो बांग्लादेश के ऊपर जो है कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है, ना यूरोपियन यूनियन के द्वारा और ना ही अमेरिका के द्वारा। तो भारत की जो टेक्सटाइल मिल्स यदि बांग्लादेश में लग जाएंगी तो बांग्लादेश से सेल होने वाले जो भी रेडीमेड गारमेंट्स होंगे या जो भी टेक्सटाइल होंगे
वो ड्यूटी फ्री बिकेंगे इन देशों के अंदर। तो मोहम्मद यूनस के द्वारा इस तरह के बड़े बड़े बयान दिए गए थे। ये बात यूरोपियन यूनियन को समझ में आ गई। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े बन चुके हो, तुम्हारे को तो अब जो लीस्ट डेवलप कंट्री के अंतर्गत रखा गया था उससे हटाना पड़ेगा। होता क्या था, यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिका ने इस देश को क्या करके रखा था, जैसे एक इसे और एक पाकिस्तान को लीस्ट डेवलप कंट्री में रख के रखा था कि आप बहुत गरीब देश हो, इसलिए हम आपके देश से आने वाली चीजों के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। लेकिन अब इस तरह की बातें इनके द्वारा की गई तो फिर यूरोपियन यूनियन ने इनके ऊपर जो है टेरिफ लगाना शुरू कर दिया। और जो टेरिफ भारत के ऊपर लग रहा था वो भारत के ऊपर से हट गया और उल्टा जो है बांग्लादेश के ऊपर लग गया, क्योंकि भारत के साथ में तो एफटीए हो गया। अब बांग्लादेश यहां पे धरा गया। दूसरी बात पाकिस्तान की अगर करें तो पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ, जिस तरह से लिस्ट डेवलप कंट्री में बांग्लादेश को रखा गया था उसी तरह से लिस्ट डेवलप कंट्री में पाकिस्तान को रखा गया था। और पाकिस्तान के साथ में एक सपोर्ट प्राइस चलाया जाता था जिसका नाम था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्लस। इस सपोर्ट प्राइस की वजह से पाकिस्तान के साथ क्या था कि उसको 0% जो ड्यूटी है वो लगाई जाती थी, क्योंकि ये जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा कमजोर व विकासशील देशों के ऊपर दिए जाने वाला एक खास सपोर्ट था, जिसके तहत यूरोपीय मार्केट में करीब 72 से अधिक जो उत्पाद है उनके ऊपर 0% ड्यूटी लगा करके प्रोडक्ट है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर बेचे जाते थे। लेकिन अब भारत के साथ डील के बाद यूरोपियन यूनियन जीपीएस प्लस को बंद करने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान को जो है ड्यूटी देनी पड़ेगी उसकी जो भी वस्तुएं हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान को यहां पे मार लगी, पाकिस्तान को दोहरी मार यहां पे लगी कि सऊदी अरब जो है भारत के साथ में एक डील करने वाला है और वो डील है डिफेंस के मामले में। इसका मतलब सऊदी अरब का कहना है कि आप जहां पर भी भारत के अंदर टेररिज्म को हिट करना चाहते हो या टेररिज्म को खत्म करना चाहते हो तो सऊदी अरब अब भारत के साथ में होगा। सऊदी अरब का कहना है कि हमने न्यूक्लियर के मामले में तो पाकिस्तान को अपने तरफ कर ही लिया है, यदि अमेरिका हमारे ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है या कोई भी दिक्कत जाती है तो न्यूक्लियर तो हम पाकिस्तान से बुलवा ही लेंगे। अब रही बात टेररिज्म को खत्म करने की, तो हम टेररिज्म भारत के साथ में मिलकर के दुनिया के अंदर टेररिज्म को खत्म करेंगे। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सऊदी अरब के द्वारा इसीलिए की जा रही है क्योंकि भारत ने थोड़े दिन पहले ही यूएई के साथ में एक डील की है और वो डिफेंस के मामले में ही की है। इसलिए सऊदी अरब चाहता है कि सिर्फ आप यूएई को ही साथ में लेकर के मत चलिए, हमें भी साथ में लेकर के चलिए। दोस्तों दुनिया के अंदर इकलौता इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो दो दुश्मन देशों को अपने साथ में लेकर के चलता है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई के बीच में बहुत टाइम से जो है यमन को लेकर के झगड़ा इनके बीच में चल रहा है। तो भारत ने यूएई को भी अपने साथ में किया है और सऊदी अरब को भी अपने साथ में किया है। इसी तरह से भारत ने अमेरिका को भी अपने साथ में किया है और रसिया को भी अपने साथ में किया है। जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तब से भारत ने रसिया को भी अपने साथ में किया है और यूक्रेन को भी अपने साथ में किया है। इसका मतलब यह है कि भारत की किसी के भी साथ में दुश्मनी नहीं है और भारत सारे देशों को साधने में लगा हुआ है। जब देश 1947 में आजाद हुआ था तब यही बात की गई थी कि भारत अब अमेरिका के साथ में जाकर के बैठेगा नाटो में या फिर भारत डब्ल्यूटीओ में जाकर के बैठेगा, यानी कि रसिया के साथ वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन भारत ने इनको ना चुन करके बीच का एक रास्ता निकाला जिसे नॉन अलाइंड मोमेंट कहा गया। भारत इसमें रहा, यानी कि किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। इसी तरह से भारत ने अमेरिका को भी साधा और भारत ने रसिया को भी साधा और आज के टाइम में भी भारत उसी नीति को फॉलो करता आ रहा है जिसमें हम रसिया को भी साध रहे हैं, अमेरिका को भी साध रहे हैं, यूक्रेन को भी साध रहे हैं और रसिया को भी साध रहे हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया, मतलब सबको हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।